जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक सीरीज समांतर श्रेणियां हम पढ़ रहे हैं। और आज हम आपको बताते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद, इंग्लिश में बोलेंगे जनरल टर्म, क्या होता है। ठीक है, जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद। ओके, क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपसे कहा सीरीज कैसी होती है। इसमें हम कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर डी जोड़ देते हैं तो दूसरा टर्म आ जाता है सेकेंड टर्म। एक बार और डी जोड़ देते हैं तो थर्ड टर्म। एक बार और डी जोड़ देते हैं तो फोर्थ टर्म। ऐसे सीरीज बनती है। ठीक है ना। अब बताओ, फर्स्ट टर्म को मैंने बोल दिया मान लो A1, तो A1 क्या है, A है। A2 यानी दूसरा टर्म क्या है, A प्लस डी है। तीसरा टर्म A प्लस 2D है। फोर्थ टर्म इज A प्लस 3D। काफ़ी है इतना समझाने के लिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ। देखो बेटा, इसको हम A प्लस 0 × D ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें D है ही नहीं, तो हम 0 × D बोल सकते हैं ना। और आगे देखो, 0 को हम 1 - 1 भी तो लिख सकते हैं, है ना। ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा अभी बताएंगे। अब ये क्या है, A प्लस डी है। इसको हम A प्लस 1 × D लिख सकते हैं, है ना। और 1 जो है ना, ये 1, इसको हम 2 - 1D ऐसे लिख रहे हैं। ओके, अब आ जाओ A प्लस 2D पर, यानी कि A प्लस 2 × D, है ना। तो ये हो जाएगा A प्लस 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 3 - 1D। ओके, इसको और देख लो, ये हो गया A प्लस 3 × D, और 3 को हमने लिख दिया 4 - 1, यानी जितना टर्म नंबर होता है उससे एक कम D होता है। 4 है तो 4 - 1 3D, 3 है तो 2D, 2 है तो 1D, 1 है तो 0D। ओके, क्लियर। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं A55, तो आप मुझे बोलोगे A प्लस 55 - 1D ऐसे बोल दोगे, है ना। अगर मैं पूछूं A98, तो आप मुझे बोलोगे A प्लस 98 - 1D। यानी कि अगर A55 है तो A प्लस 54D आएगा। A98 है तो A प्लस 97D आएगा। ये रूल है। अगर मैं बोलूँ nवां टर्म क्या होगा, an, तो जैसे 98 - 1 था, 55 में 55 - 1 था, तो an में क्या हो जाएगा, n - 1। यानी जितना टर्म नंबर होगा ना, उससे एक कम टाइम्स हम d लेंगे और उसको a में जोड़ देंगे, तो हमको an मिल जाएगा। an का मतलब है nth टर्म, हिंदी में बोले तो nवां पद। ठीक है। अब कोई सीरीज है, उसमें टोटल n टर्म्स हैं, तो फिर an क्या हुआ, फिर तो an लास्ट टर्म बन गया। भाई उस सीरीज में n ही टर्म है, यानी कि 50 टर्म है, तो A50 क्या हुआ, लास्ट टर्म। अगर 10 टर्म्स है तो A10 क्या हुआ, लास्ट टर्म। तो इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, यानी कि अंतिम पद। दो नाम हो गए, एक हो गया nवां पद और एक हो गया अंतिम पद। इसी को हम जनरल टर्म भी कहते हैं, यानी कि व्यापक पद। इसी को हम जनरल टर्म भी कहते हैं। तो कोई तुमसे पूछे कि जनरल टर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे an इज इक्वल टू A प्लस n - 1D इज द जनरल टर्म ऑफ एन AP। इतना क्लियर हो गया बच्चों। हाँ, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद an है। ये रही सीरीज। Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and an the nth term of an AP। ये बेटा आपको बनी रखी है। फर्स्ट A, फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट में an गायब है। आपको फर्स्ट पार्ट में A गिवन है 7, D गिवन है 3,
n गिवन है 8 और ए एन आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे है, ठीक। ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। ए है 7 प्लस n कितना है 8 माइनस 1, d कितना है बेटा, d है 3। सब वैल्यू रख दी और मैंने क्या किया, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 दैट इज 28। ओके, सेकेंड पार्ट में बेटा आपको a दे रखा है, n और a n भी दे रखा है, d बताना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ a is minus 18, d we have to find, n is 10 and a n is 0। अगेन यही फॉर्मूला लगा दीजिए और देख लीजिए क्या होता है, सिंपल। तो लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन 0 है, ए है माइनस 18 प्लस एन है 10 माइनस 1d। तो माइनस 18 को इधर ले आया जाए, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9d, है ना। तो d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, तो d आ गया बेटा 2। ये आंसर बन गया, है ना। इधर ए एन, इधर ये जो 28 था ये आंसर था। पार्ट नंबर 3 में ए ही गायब है, ए हमको बताना है, बाकी डी गिवन है -3, एन इज 18 एंड ए एन इज -5। इस तरह से फिर से फॉर्मूला लिख, तो फॉर्मूला तो लिख ही लिया करो, है ना। ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन है -5, ए हमको मालूम करना है, डी एन इज 18 एंड डी इज -3। तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3। तो -5 इज इक्वल टू ए माइनस 51, -51 को इधर ले आइए, तो ये हो गया 51 माइनस 5 दैट इज 46, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में आपको ए गिवन है कितना, -18.9, बी गिवन है कितना 2.5, सी है, आउच मैं बी बोल रही हूँ, डी है, सॉरी, ए के बाद डी दिया है ना। इसके बाद एन मिसिंग है और ए एन है 3.6। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। यहाँ हो गया, आप देखो ए एन इज 3.6, ए इज -18.9 प्लस n माइनस 1, d इज 2.5। इसको इधर ले आइए, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इन दोनों को ऐड कर दिया, 9 और 6 15 होता है, 8 और 3 11 और 1 12 हो गया। तो 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 को इसके अपॉन में ले आओ, तो 22.5 अपॉन 2.5 है ना, इज इक्वल टू n माइनस 1। डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि n इज इक्वल टू 10 हो गया। अब आ जाओ पार्ट नंबर 5 पर। इसमें आपको a गिवन है 3.5, d गिवन है 0, n इज 105 और a n बहुत सिंपल है। a n इज इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1d, बहुत सिंपल है, ये मैंने पहले ही बोल दिया। a कितना है 3.5 है, n कितना है 105, तो 105 माइनस 1 है ना, और d कितना है 0, तो ये हो गया 3.5 प्लस 104 इंटू 0 दैट इज 3.5 इटसेल्फ। ओके, इस तरह से बच्चों हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है वो बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमको यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है।
AP दी है 10, 7, 4 डॉट 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 30वां पद 30th टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 AP है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो बेटा A कितना हुआ? A हुआ 10 है ना, और D कितना हुआ? D होता है A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10 दैट इज -3। ठीक है, अब A आ गया और D आ गया। अब क्या चाहिए? 30th टर्म A 30 चाहिए। ठीक है, A 30 क्या होगा? A प्लस 29D। A इज 10 प्लस 29 इंटू -3। ठीक है ना, तो 10 माइनस 87 यानी कि -77 आंसर। पार्ट नंबर 2, पार्ट 77 कौन सा था? सी था, सी ऑप्शन था। ये आपको दिख रहा है यहाँ से, ये सी ऑप्शन था। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। इसमें है -3 माइनस 1/2, फिर है 2 और इसका 11वां पद। ओके, A कितना है? -3 है ना। D निकालते हैं। D कैसे आएगा? A2 माइनस A1 माइनस 1/2 माइनस -3। ठीक है, तो ये हो गया -1/2 प्लस 3, इसको लीजिए 3/1, तो ये हो गया -2 प्लस 6/2 यानी कि 5/2। तो 5/2 तो आ गया D। हमको चाहिए A11 11वां पद। फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 10D। A कितना है? -3 प्लस 10 इंटू D कितना है? 5/2। 2 से इसको कैंसिल कर दिया, तो -3 प्लस 25 दैट इज 22। ओके, यानी कि पार्ट B इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग करवा दी है मैंने एक्सरसाइज 5.2 की, और आगे के क्वेश्चंस अगर आप खुद करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। हाँ, हम तो बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।